हेलो एवरीवन। आज हम अपवर्तन के नियम पढ़ने जा रहे हैं। अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं अपवर्तन के नियम। रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। अपवर्तन क्या है देखिए। पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये हमारा सरफेस है, ठीक, सरफेस। और इसमें हमने क्या किया, ये हमने एक अभिलंब ड्रॉ किया। अभिलंब, ये हमारा अभिलंब होता है, ठीक है ना। अब ये मान लो एक विरल माध्यम है, माध्यम, और एक हमारे पास है सघन माध्यम। सघन माध्यम, विरल माध्यम और सघन माध्यम। पहले जान लो रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उसे प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये हमारा विरल माध्यम, ये हमारा सघन माध्यम। विरल माध्यम में आपका हो सकता है वायु, और सघन माध्यम में आपका कांच और या फिर जल हो सकता है, ठीक है ना। ये हमारे सघन माध्यम होते हैं। कांच की तुलना में ज़्यादा डेंसर होते हैं, ठीक है, सॉरी, हवा की तुलना में कांच और जल ज़्यादा डेंसर होता है। ऐसा स्पीड से पता चलता है। जैसे जो वायु का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन ये जो कांच का स्पीड, कांच में प्रकाश की स्पीड होती है ये 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और जो जल में इसकी स्पीड होती है मतलब प्रकाश की, ये 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो चलिए देखते हैं, जब ये मतलब किरण मतलब रेयर से, पहली बात देखो जहाँ खुला होता है कोई दिक्कत नहीं होती है। जब कोई दिक्कत नहीं होती है मतलब बहुत ज़्यादा रेयर होता है, खाली एरिया होता है, तो उसमें प्रकाश को ज़्यादा लड़ना भिड़ना नहीं पड़ता है। वो क्या होता है, ऐसे सीधे आती है, ऐसे सीधे चली जाती है, ठीक है ना। लेकिन जब प्रकाश ये खाली यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो क्या होता है, ये इसके तरफ मुड़ जाता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है, यानी कि ये इधर की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है ना। और इसी तरह से ये हमारा जो होता है एंगल ऑफ आई होता है, और ये एंगल ऑफ आर होता है, ठीक है ना। इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज बोलते हैं, इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो एंगल ऑफ आई होता है, एंगल ऑफ आई ये बड़ा होता है एंगल ऑफ आर से, ठीक है ना। मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण से बड़ा होता है। क्या हुआ, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अवलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है ना, ये बोलते हैं इसको। अब इसके बाद फिर यहीं पर हमने एक और, ये पहला रूल था हमारा और ये हमारा दूसरा रूल। जैसे मान लो ये हमारा की बार जल हो या कांच हो, दोनों में से कोई एक है, ठीक है ना, चाहे जल हो चाहे कांच हो, और ये हमारा मान लो वायु है, वायु में जा रही है जैसे मान लो, ठीक। तो क्या होता है कि जब देखिए पहली बात तो इसमें कैसे जाती है, इसमें जैसे भी जाती है ऐसे करके, ऐसे मान लो जा रही है ऐसे, ठीक है ना, इसमें ऐसे करके जा रही है। अब आपने देखा कि जब विरल से सघन माध्यम में आए तो ये अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ गई, ऐसे करके, ठीक है ना। एक बात और देखो, अगर ये इसमें जो है मुड़ती नहीं, जैसे मान लो अगर इधर कोई वो नहीं होता तो ये ऐसे सीधे ऐसे चली जाती, ठीक है ना, ऐसे जाती है। अगर कोई रोक छेक वाला जगह नहीं होता तो ये क्या होता है, प्रकाश की किरण ऐसे सीधे चली जाती है। लेकिन क्या हुआ कि इधर क्या हुआ, इधर ये सघन है, इसकी तुलना में ज़्यादा डेंसर है, ठीक है ना। ये जैसे ये प्रकाश की किरणों का ज़्यादा गति मतलब विरोध नहीं करता, लेकिन ये जो होता है ज़्यादा विरोध करता है। जैसे इससे यहाँ एक क्लियर होता है कि ये अगर विरल में प्रकाश की किरणें जो होती हैं 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती हैं, लेकिन इधर जैसे कांच में अगर आता है तो 2 लाख किलोमीटर चलती हैं, तो 1 लाख का सीधे ही विरोध कर रहा है ना। ये 2,25,000 जल में चलती हैं तो 75,000 का विरोध कर रहा है ना पर सेकंड किलोमीटर के पीछे। तो ये डेंसर ज़्यादा होता है, इसलिए इसका क्या करता है, प्रकाश की किरणों का विरोध करता है, गति का विरोध करता है। तो देखिए ये अगर मान लो ये अगर डेंसर नहीं होता तो ये क्या होता, प्रकाश की किरणें ऐसे सीधे चली जाती, लेकिन डेंसर होने की वजह से जब डेंसर होता है तो ये क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, मतलब ये इसको मोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये किरण सीधे ना जाकर यहाँ पर ऐसे मुड़ गई तो ये एंगल ऑफ आई हुआ, एंगल ऑफ आर हुआ। अब देखो ठीक इसी तरह से
ये जल है या कांच हो, इसमें क्या होता है, अगर ऐसा जैसे मान लो इधर ये मुड़ गया, अगर इसमें ऐसा कुछ होता तो ये भी इधर जो है मुड़ने का काम करता, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो ये क्या होगा, ये हमारा इधर से जैसे ये इधर जाएगा ना ये, तो ये हमारा इधर की तरफ तेजी से मतलब तेजी से अवलंब की ओर मुड़ जाएगा, इधर की ओर मुड़ जाएगा, अवलंब से दूर हट जाएगा। ये हमारा अवलंब है और ये इससे क्या होगा, दूर हट जाएगा। इस तरह से इसको हम एंगल ऑफ आई बोलेंगे, इसको हम एंगल ऑफ आई बोलेंगे और इसको हम एंगल ऑफ आर बोलेंगे, ठीक है ना। इसको एंगल ऑफ आई और इसको एंगल ऑफ आर। तो इसमें क्या होगा हमारा, ये जो आर वाला होगा मतलब एंगल आई से बड़ा एंगल आर होगा हमारा, ठीक है ना। ये एंगल आर जो होगा यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट से, ठीक है ना। मतलब अपवर्तन कोण से जो हमारा परावर्तन कोण होगा ये बड़ा होगा। फिर इसके बाद क्या देखते हैं कि इसमें देखा कि प्रकाश की किरणें इस तरफ मुड़ रही थी, मतलब अवलंब की ओर झुक रही थी, मुड़ रही थी, लेकिन इसमें क्या हुआ, प्रकाश की किरणें अवलंब से दूर भाग रही है। हमारा अवलंब है, ठीक है ना, ये प्रकाश की किरण इसमें ऐसे आई, ठीक है ना, तो ये इधर क्या हो रही है, इधर भाग रही है, इधर ये हमारा अवलंब है, अवलंब से दूर भाग रही है। इसमें ये अवलंब था, इधर मुड़ रही थी, ये किरण इधर मुड़ रही थी, ये अवलंब था, ये अवलंब है, इसमें क्या हो रही है, ये किरण इधर भाग रही है, दूर भाग रही है, इससे दूर भाग रही है, ठीक है ना। ये होता है। एक केस और होता है, वो एक केस ऐसे होता है जैसे मान लो ये हमारा अवलंब है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये हमारा सरफेस है, सतह है, और ये हमारा अवलंब है। इसमें चाहे सघन हो चाहे विरल हो, कहीं से भी कोई भी जाए, जैसे मान लो इधर से ही अगर मान लो इधर से ही, अब चाहे विरल हो या सघन हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये भी विरल सघन कुछ भी हो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी आपका विरल सघन हो सकता है, ये भी आपका विरल सघन हो सकता है, लेकिन जब आपका इंसिडेंट रेज होगी, जो आपतित किरण होगी, वो सीधे अगर आती है, सीधे अगर ऐसे आती है सीधे, ठीक है ना, सीधे, तो यहाँ पर किसी की तरफ नहीं मुड़ती है, अवलंब की ओर, ना अवलंब से दूर भागती है ना अवलंब के पास जाती है। ये क्या होता है, सीधे ऐसे चली जाती है, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ आई होता है वो हमारा 0 होता है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ये किरण है हमारा, ये किरण है, अब इसके मान लो जस्ट ऐसे अगर आ रही है तो ये किरणें पैरेलल हो जा रही है ना। जब दो किरणें पैरेलल होती है तो इनके बीच का एंगल कहाँ बनेगा, नहीं बनने वाला है, तो इनके बीच का एंगल जो होगा हमारा क्या होगा, 0 होगा। ये 3 रूल होते हैं टोटल आपके अपवर्तन के, ठीक है ना। पहला रूल क्या हुआ, जब किरणें किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, ये अवलंब की ओर मुड़ जाती है, इनका एंगल ऑफ आई बड़ा होता है, एंगल ऑफ आर छोटा होता है। और दूसरी बात, जब प्रकाश की किरण यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये किरणें अवलंब से दूर भाग जाती हैं, इनका एंगल ऑफ आई छोटा होता है, एंगल ऑफ आर बड़ा होता है। इधर क्या होता है, विरल माध्यम हो सघन माध्यम हो, जब किरणें अवलंब की पैरेलल होती हैं, सीधे डाली जाती हैं, ऐसे सीधे से डाली जाती हैं, तो क्या होता है, ये सीधे, इनमें कोई झुकाव नहीं होता है, ना तो ये अवलंब की ओर झुकती है ना तो उससे दूर भागती हैं, कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है, सीधे ऐसे चली जाती हैं, और इनके बीच का जो एंगल ऑफ आई होता है वो 0 डिग्री होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं ये कैसे क्या होता है। अभी यहाँ देख लेते हैं, पता लग जाएगा। जैसे ये रहा हमारे पास, मान लो ये एक कांच का स्लेब यानी कि टुकड़ा है, ठीक, इसको हम कांच बोलेंगे, ठीक, और इसमें हम ऐसे करके अवलंब ड्रा कर रहे हैं, ऐसे करके, ऐसे, ये हमारा अवलंब है, ठीक है ना। और ये हमारा एयर है यानी कि वायु। अब देखिए इसमें से अगर प्रकाश की किरण ऐसे जाती है तो इसको अगर ये मान लो अगर कुछ नहीं होता, अगर ये भी डेंजर मतलब ऐसे रेरर नहीं होता तो ऐसे चली जाती सीधे, ठीक है ना। लेकिन अभी ये रेरर नहीं है तो क्या होगा, ये अवलंब की वजह से ऐसे होता है अवलंब हमारा, हम कल्पना करेंगे तो यहाँ ये झुकने का काम करेंगे, मतलब इधर ये झुक जाएंगे, ठीक है ना। और फिर ये इधर किसकी तरफ, अवलंब की तरफ झुक जाती हैं, और फिर जैसे ही ये इस साधन से निकलती हैं, तुरंत इससे क्या होती हैं,
दूर भाग जाती है, तुरंत का तुरंत इससे क्या होती है, दूर भाग जाती है। मतलब जैसे इसमें से निकलेंगे, इधर से ऐसे आएंगी और ये इधर से ऐसे जाने के बाद क्या हो जाएगी, इससे ऐसे दूर भाग जाएंगे, मतलब इसके तरफ नहीं आएंगे। ये ऐसा होता है, ठीक है ना। यानी कि जब ये इधर से आती है तो क्या होता है, ये ऐसे आई तो ऐसे हुआ, ये इधर गई मतलब इधर हो गया, ठीक है ना। जाना तो इसको ऐसे चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे ना जाकर ये ऐसे मुड़ जाता है। और ये इधर जब होता है मतलब यहाँ से निकलता है मान लो, तो ये क्या होता है, ये अवलंब है, इसकी तरफ झुकना चाहिए, जैसे यहाँ झुका, लेकिन ये झुकता नहीं है, ये फिर इधर भाग जाता है, अवलंब से दूर हट जाता है। तो क्या देखा आपने, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में इंटर करती है तब, यानी कांच के स्लेब में, आयताकार टुकड़े में, तो ये हमने अवलंब ड्रा किया और ये क्या हुआ है, प्रकाश की किरण ऐसे आई, तो इसको तो ऐसे सीधे चले जाना चाहिए ना, लेकिन ये सीधे ना जाकर क्या हो रही है, अवलंब की तरफ मुड़ जा रही है, मुड़ गई। और फिर इसके बाद ये जब अवलंब की तरफ मुड़ गई, फिर जब यही प्रकाश की किरण इस सघन से फिर पुनः विरल की तरफ जाएगी, तो ये क्या होगा, ये हमारा अवलंब है ना, इससे ये दूर हट जाएगी। देखो ये दूर भाग रही है, इधर भाग रही है, भाग रही है कि नहीं भाग रही है, ये वाली बात होती है। ऐसे हमने मान लो एक प्रिज्म का टुकड़ा लिया, ऐसे एक प्रिज्म का टुकड़ा लिया ऐसे, ठीक, और यहाँ पर हमने क्या किया, एक अवलंब ड्रा कर दिया ऐसे करके, ठीक। अब ये देखो, एक प्रकाश की किरण जैसे मान लो इसमें से ऐसे जा रही है, ऐसे मान लो ये एयर से होकर ऐसे जा रही है ऐसे करके, ये एयर है हमारा वायु, ये इसमें जा रही है तो क्या होगा, ये इधर मुड़ जाएगी। फिर इस पर हमने क्या किया, एक अवलंब खींचा और इसमें से फिर तुरंत जब ये बाहर निकलेगी, जैसे मान लो ये क्या होगा, ये हमारा प्रकाश का किरण, ये हमारा ये, तो देखो ये इधर की तरफ क्या होगी, मुड़ने का काम करेंगे, ठीक है ना। फिर हमने एक अवलंब खींचा और ये क्या होगा, जब इससे इसकी तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा, ये इससे दूर भाग जाएंगे, इससे दूर भाग जाएंगे, मतलब ये इसमें आने वाली नहीं होती है, ठीक। तो इस तरह से इसका रोल होता है। रोल क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है, यानी कि ये इसकी तरफ, ये जो हमारा अवलंब होता है इसकी तरफ मुड़ जाती है। और जब यही प्रकाश की किरण पुनः सघन से जब विरल में निकलती है तो क्या होता है, अवलंब से दूर भाग जाती है, ठीक। इसी प्रकार से हमारा कांच का टुकड़ा है, यानी कि आयताकार त्रिभुजाकार, इसमें हमने क्या किया, एक प्रकाश का किरण ऐसे डाला, ठीक है ना, तो वायु से इसमें गया, चलो वायु से ऐसे जाता है, ये ऐसे करके ये ऐसे गया, ठीक। हमने एक यहाँ क्या किया, एक अवलंब ड्रा किया, तो ये क्या हुआ, जैसे मान लो ये अवलंब ऐसे ही होगा ऐसे जाकर, तो ये क्या होगा हमारा, ये ऐसे ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब फिर हमने यहाँ क्या किया, एक हमने फिर यहाँ अवलंब ड्रा किया ऐसे करके, ऐसे सब कुछ करो, ठीक है ना। अब अगर इसमें से निकलकर इधर जाएगी तो ये प्रकाश की किरण जो होगी ये ऐसे नहीं मुड़ेगी, इसको ऐसे मुड़ना चाहिए ना, लेकिन ये ऐसे ना मुड़कर ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना, ये वाली बात होती है। तो देखिए इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।